ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। ईरान की तरदीद, दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले रोकने पर मुत्तफिक। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरान के साथ आला सतह मुज़ाकरात के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ अमन अमल आगे बढ़े। ईरान की अमेरिका से मुज़ाकरात की तरदीद, कहा अमेरिका के साथ आइंदा कई दिनों तक मुज़ाकरात का इम्कान नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई आज कतर जाएंगे। दौरे के दौरान वो सिर्फ कतरी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, रवा हफ्ते अमेरिका के साथ वर्किंग ग्रुप्स के तकनीकी इजलास का कोई मंसूबा नहीं। वर्किंग ग्रुप्स का तकनीकी मुज़ाकरात का पहला दौर तमाम ज़रूरी शराइत पूरी होने पर होगा। इस्लामाबाद मुआहदे के बाद मस्बत पेशरफ्त, ईरान के मुंजमद $12 अरब में से $6 अरब जारी होने का इम्कान। सदर डॉक्टर मसूद पेशकियान कहते हैं, अमेरिका के साथ अबूरी मुआहदे के बाद तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद बाद पाबंदियों में नरमी आई है, जिसके नतीजे में इन मुंजमद फंड्स की वापसी मुमकिन हो सकेगी। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि अब तक ईरान के किसी मुंजमद असासे की हवालगी अमल में नहीं आई। ईरानी सदर की सीनियर उलमा और दीनी शख्सियात से मुलाकात, कौमी यकजहती, दाखिली इस्तेहकाम, हाल इलाकाई सूरत-ए-हाल और ईरान को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। पेशकियान ने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल के हल और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए उलमा की राय और रहनुमाई से इस्तेफादा करती रहेगी। ईरान की खलीज ममालिक को नए सिक्योरिटी इत्तेहाद की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाएगी। हालिया वाक़यात ने वाज़ेह कर दिया, खित्ते के ममालिक को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद संभालनी चाहिए और मुस्तक़बिल के सिक्योरिटी इंतजामात भी बाहमी मुसावरत से तय किए जाने चाहिए। ईरान खलीजी फारिस के ममालिक के साथ मिलकर ऐसा इलाक़ाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कायम करने के लिए तैयार है, जिसमें सिर्फ दिफाई ताउन ही नहीं बल्कि इक़्तिसादी शराकतदारी भी शामिल हो। दूसरी जानिब मुशीर सुप्रीम लीडर अली अकबर वलायती ने बहरीन को खबरदार करते हुए कहा, इश्तियाल दिलाया तो पूरी कुव्वत के साथ हमला करेंगे। बहरीन अपनी हदूद में रहे और ईरान को सख्त फैसले करने पर मजबूर न किया जाए। ओमान और ईरान का आपदा हुर्मुज़ पर राब्ता और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ओमान और ईरान की मुश्तरका कमेटी का इजलास, आपदा हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतजाम और मुतल्लिक़ा अमूर पर तबादला ख्याल। ओमानी वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदे शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला, ईरानी वफ़द की सरबराही नायब वज़ीर ख़ारजा बराए कानून और बैनुल अक़वामी अमूर कासिम गरीबाबादी ने की। दोनों ममालिक का मुश्तरका मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अदा। आपदा हुर्मुज़ में जहाज़ रानी और बहरी खिदमात के शोबों में ताउन के फ्रेमवर्क पर गौर किया गया। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा और बैनुल अक़वामी माहतों को मज़ीद आगे बढ़ाने पर जोर। PIA निस्कारी कामयाबी से मुकम्मल मलकियत बासाब्ता नए मालकान को मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA निस्कारी के पहले मालियाती मरहले की कामयाब तकमील पर इज़हार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान की माशी इत्तेहाद के सफ़र में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। PIA के इंतजामी कंट्रोल की मुंतकली ने नए बाब का आगाज़ किया है। जदीद सरमायाकारी से कौमी एयरलाइन की बहाली की बुनियाद रखी। निस्कारी अमल की कामयाबी में तमाम मुतल्लिका इदारों की पेशावराना खिदमात काबिल सताइश हैं। फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और तमाम इदारों की काबिशें काबिल तहसीन हैं। PIA की बहाली और जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है। PIA एक्टिविटी लिमिटेड ने 180 अरब रुपए में मलकियत हासिल की। हुकूमत को सिर्फ 55 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि 125 अरब की PIA में सरमायाकारी होगी। पंजाब हुकूमत ने आधी मुजरिम बिल असम्बली में पेश होने से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्पीकर के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से पंजाब हैबिचुअल अफेंडर बिल पर दोबारा गौर करने का हुक्म दे दिया। बिल दोबारा कायमा कमेटी दाखिला को भेजा जाएगा। इससे पहले अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा, बिल जमहूरी रिवायात, लोगों की आज़ादी इज़हार राय पर आखिरी कील साबित होगा। लोगों को दबाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, बिल का मुझे नहीं पता था। कमेटी को रेफर के बाद बिल आ चुका है। जिस दिन ये बिल पेश हुआ तो कुर्सी पर कोई और इजलास चला रहा था और कमेटी की रिपोर्ट पर भी मौजूद नहीं था। मुजवजा बिल के तहत इंटेलिजेंस कमेटियां किसी शख्स को आदी मुजरिम या समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस करार देने की सिफारिश कर सकेगी। ऐसे मुश्तबा अफराद की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और ट्रैकिंग, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने, जायदाद जब्त करने या इस पर पाबंदी लगाने, शनाख्ती दस्तावेजात पर पाबंदियां आयद की जा सकेंगी। 2 अरब डॉलर की जायदाद पर 2 साल तक पाबंदी। 2 अरब डॉलर की जायदाद पर 2 साल तक पाबंदी। 2 अरब डॉलर की जायदाद पर 2 साल तक पाबंदी। 2 अरब डॉलर की जायदाद पर 2 साल तक पाबंदी। 2 अरब डॉलर की जायदाद पर 2 साल तक पाबंदी। 2 अरब डॉलर की जायदाद पर 2 साल तक पाबंदी। 2 अरब डॉलर की जायदाद पर 2 साल तक पाबंदी। 2 अरब डॉलर की जायदाद पर 2 साल तक पाबंदी। 2 अरब डॉलर की जायदाद पर 2 साल तक पाबंदी। 2 अरब डॉलर की जायदाद पर 2 साल तक पाबंदी। 2 अरब डॉलर की जायदाद पर 2 साल तक पाबंदी। 2 अरब डॉलर की जायदाद पर 2 साल तक पाबंदी। 2 अरब डॉलर की जायदाद पर 2 साल तक पाबंदी। 2 अरब डॉलर
पंजाब हैबिचुअल ऑफेंडर बिल क्रिमिनल्स और फोर्थ शेड्यूल में शामिल अफराद के लिए है। आम अफराद का बिल से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, सिंध असम्बली 2023 में यही बिल मंजूर कर चुकी। पंजाब में मुजवजा कानून को दोबारा देखेंगे। बेहतरी के लिए बिल में तब्दीली करनी पड़ी तो करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने बिल पर नजरसानी की हिदायत की है। पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। सिंतास पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। वादे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का भारत को दो टोक पैगाम। वफाकी वज़रा अता तारड़ और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा, सिंतास मुआहदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाने वाला एक बैनुल अक़वामी मुआहदा है जिसकी कानूनी हैसियत मुसलमा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा, पानी पाकिस्तान की बका का मामला है। कौमी मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में पहली मरतबा सिंतास मुआहदे के हवाले से बैनुल अक़वामी सेमिनार मुनक़्क़िद किया जा रहा है जिसमें दुनिया भर से आबी वसाइल के माहिरीन शरीक हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा, सिंतास मुआहदे के मामले को बैनुल अक़वामी सतह पर मौसर अंदाज में उठाया गया। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर समझौता नहीं करेगा। मोदी पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 8 वकालतनामे कानूनी टीम के हवाले। अडयाला जेल इंतजामिया ने एडवोकेट जनरल नवीद हयात मलिक के जरिए वकालतनामों का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया। रिकॉर्ड में बैरिस्टर सलमान सफ्दर के साथ होने वाले पैगामात लफ्ज़। जेल इंतजामिया का जवाब में कहना है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 4 वकालतनामे वकला टीम के हवाले कर दिए। 190 मिलियन पाउंड केस में वकालतनामे न मिलने की शिकायत की। एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के सुप्रीम कोर्ट की हद तक 4 वकालतनामे कानूनी टीम के हवाले कर दिए थे। एडवोकेट जनरल के मुताबिक सलमान सफ्दर ने अदालत को गुमराह किया। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात का केस। अदम हाजिरी पर वज़ीर आला KP के सुहेल खान अफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। अदालत का सुहेल खान अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने समाअत की। सुहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए पोर्टल को मज़ीद फ़ाल करने का हुक्म। कहा, आवाम पर रोब झाड़ने और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले एहलकारों की पेरा में कोई जगह नहीं। बद से बदनाम बहुत बुरा होता है। शहरियों को ओए कहना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेरा की गुडविल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पेरा का हर एक्शन अवाम दोस्त होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अफसर का तबादला सिफारिश पर नहीं होगा। पेरा में शफाफियत के लिए इंटरफेयर्स यूनिट कायम किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कहते हैं, बजट में अवामी ज़रूरियात और एहसासात की भरपूर अक्कासी की गई है। आइंदा 3 माह अवाम को अमली रिलीफ देने के महीने हैं। अवाम का इत्मीनान ही हमारी कारकर्दगी का असल पैमाना है। सिर्फ बयानात और रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। अमली इक़दामात करना होंगे। तमाम इस्लाह में तरक्याती मंसूबों की निगरानी में मेंबरान की शिरकत यकीनी बनाई जाए। आज़ाद कश्मीर का 286 अरब का बजट पेश। तरक्याती मिजानिया 36 अरब रुपए, नॉर्मल मिजानिया 250 अरब तजवीज़ किया गया। तालीम के लिए 57 अरब, सेहत के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस, तनख्वाहों और पेंशन के लिए 7% इजाफे की तजवीज़। 8 अक्टूबर 2005 के ज़ल्ज़ले से मुतासरा नामुकम्मल स्कूलों की तामीरात के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए। टैक्स से आमदन का तखमीना 75 अरब 20 करोड़ रखा गया है। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कहा है, माली मुश्किलात के बावजूद 6 माह में मुतवाज़न और खसारा फ्री बजट पेश किया। अपनी सियासत दाव पर लगाकर रियासती निज़ाम को बचाया। सिर्फ अवाम के वोट से कायम होने वाला निज़ाम ही देर पा होता है। मुज़ाकरात और डायलॉग ही हर मसले का मुस्तकिल हल है। मौलाना फजल रहमान कलदम एक्शन कमेटी से बात करें, जो गारंटी चाहिए हम देंगे। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, महाजरीन की 12 नशिस्तें खत्म नहीं हो सकती। कानून का सामना करें। एक्शन कमेटी के साथ ज्यादती नहीं होगी। दहशत गर्दों से लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। दहशत गर्दों को ताकत से शिकस्त देना होगी। कुलभूषण की बलोचिस्तान ईरान बॉर्डर से आमदरफ्त थी। पीटीआई सड़कों पर आकर हुकूमत पर दबाव डालने के लिए तैयार। हम फैसला करेंगे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ना है या नहीं। सलमान अकरम राजा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, आज सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर से जो फैसला आया है, हमें उम्मीद थी इसी किस्म का फैसला आएगा। अपील का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस मामले का दोबारा जायजा लेगी। आइंदा फैसलों पर नजरसानी हुए
रखते हुए कानूनी हिकमत अमली तय होगी। नैब मुकदमात को आईनी अदालत में भेजने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी और IPP में GB पावर शेयरिंग फार्मूला तय न पा सका। वजारतों के मामले पर डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक IPP ने 4 वजारतें मांगी, PP ने 2 की पेशकश की। डेडलॉक खत्म करने के लिए IPP को 3 वजारतें देने का फैसला। नामजद वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट का IPP क़यादत से राब्ता, जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान।